पेपर्स देखे तो मैं इतनी पागल हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को फ्रेश किया जाए। पेपर्स में तो मैं अब नॉर्मल हो गई थी, फिर मैंने कहा कि खुद को नॉर्मल करने के लिए कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करूँ जहाँ पे मेरा थोड़ा लॉन्ग स्टे भी हो जाए और मैं फ्रेश भी हो जाऊँ। पहले मैंने सोचा खाला के घर जाऊँ, फूफो के घर जाऊँ, लेकिन फिर बंदा किसी के घर कितना क चला जाए, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और अगर हम किसी के घर जाएँ तो उनको यही लगेगा कि ये पागल है, गर्मी में हमें तंग करने के लिए आ गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा किसी पे बोझ बनने से बेहतर है कि बंदा क्यों ना अपने ही घर चला जाए। इसीलिए मैंने अपनी बहन के घर जाने का सोचा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दरअसल मेरे पेपर्स हो रहे थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं सकी। मेरा सेमेस्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल था और लंबा भी था और पेपर इतनी ज़्यादा देर तक चले कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग कहाँ से बनाऊँ, क्या बनाऊँ। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई जिसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग्स में क्या करूँ। तो इसीलिए भी मैंने ना थोड़ा सा स्टे लिया। तो मैंने कहा क्यों ना पहले पेपर अच्छे से दे दूँ और फिर इंशाल्लाह रेगुलर होके व्लॉग बनाऊँ। पेपर्स में ना रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी, ना तो उठने की रूटीन थी, ना सोने की कोई रूटीन थी, खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई रूटीन नहीं थी और बहुत ज़्यादा स्लो रूटीन थी। और उसके बाद बस सारा दिन पढ़ना और पढ़ने के बाद टाइम ही नहीं बचता था कि क्या खुद को टाइम दिया जाए या खुद का कुछ रिकॉर्ड किया जाए। मैं कल ही फ्री हुई हूँ और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और आज मैंने जाना था अपनी बहन के घर। उठते सारी सबसे पहले तो मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की क्योंकि स्किन का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। और फिर मैंने सबके कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए। मेरी ड्यूटी थी कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, तो इसीलिए स्किन केयर करने के बाद मैंने सबके कपड़े प्रेस किए क्योंकि हम लोगों ने जाना था। जब मेरा प्लान बना तो फिर मैंने कहा क्यों ना हम सभी एक साथ जाते हैं और जाके अच्छे से इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, मेमोरी कैच होगी। वो फिर क्या हुआ, कपड़े आयरन किए और उसके बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जब मैं नीचे आई तो भाई लोग जामुन खा रहे थे और आप भी अभी खाना बना रही थी। खाने में थोड़ा सा टाइम था, फिर मैंने कहा क्यों ना इनकी कंपनी में बैठा जाए, इनके पास कुछ खाने को तो है ना। तो इनके पास जब मैं कुछ खाने को देखा तो मैं फ़ौरन ही इनके पास आके बैठी, आके इनके साथ जामुन खाई और साथ में इनको कंपनी दी, इनके साथ बातें की। जब मैं इनके पास आई तो इनको भी पता लग गया था ये ज़रूर किसी काम की वजह से आई है। और उसके बाद यहाँ पर अभी बस राइस थोड़े से कच्चे थे तो आप ही ने इनको दम पे रखा हुआ था। इतने में आप ही ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए लस्सी बना देती हूँ, आप लोग ठंडी ठंडी लस्सी पियो और साथ में बस थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना आप ही ने हमारे लिए लस्सी बनाई, हमने यहाँ पर लस्सी पी और इतने में ना खाना हमारा रेडी हो चुका था। खाना रेडी होने के बाद यहाँ पर आप ही ने प्लेट्स में खाना डालना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सैलेड मैंने बनाया था। सैलेड में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज कट किया था। मैंने कहा इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ काटा जाना ही नहीं है। और उसके बाद सिर्फ मैंने प्याज काटा था। प्याज काटने के बाद उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने किसी और चीज़ को हाथ ही नहीं डाला। मैंने कहा सिर्फ बस यही काफ़ी है। फिर यहाँ पर मैंने और आपी ने मिलकर दस्तरखान लगाया और भाई लोगों का खाना लगाया। मैंने अपनी प्लेट भी इनके साथ ही ले आई थी। मैंने कहा क्यों ना खाना इनके साथ ही बैठ के खाया जाए क्योंकि इनके पास सारी चीज़ें प्रॉपर पड़ी होंगी, सैलेड वगैरह भी और साथ में पानी भी। अगर मैं अकेली बैठूंगी तो मुझे सारा कुछ खुद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ पड़ा था तो इसीलिए मैं इनके साथ बैठ कर के खाना खाया। और हमारी ना यहाँ पर पैकिंग सारी हुई हुई थी। हमने पैकिंग एक दिन पहले ही कर ली थी। हमने ना अपना सारा सामान एक दिन पहले ही पैक कर लिया था। बस ये था कि नेक्स्ट डे जिस दिन हमने जाना है उस दिन हमने अपना घर वगैरह साफ़ करना है और उसके बाद हमारा लॉन्ग स्टे था तो इसीलिए हमें बस ये था कि जो घर के छोटे मोटे काम है वो सारे कर लेंगे। तो यहाँ पर भाई ने सामान रखना स्टार्ट किया। जैसे हमने जाना था डेवो में तो हमें ये था कि हमने 4 बजे वाला टाइम ले लेंगे, लेकिन ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और उसके बाद हमें 4 बजे वाला टाइम पे हमें ये था कि शायद मिल ही जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि हमें 4 बजे वाला टाइम नहीं मिल सका। और हम जब घर से निकले थे तब 4 बज चुके थे और उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा कि टिकट वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन फिर भी कहीं जाकर हमें टिकटें मिली जो कि हमें 4:40 की गाड़ी में मिली। तो उसके बाद हमें यहाँ पर टिकटें मिली और हम यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि जब हम पहुँचे थे तब 4:10 हो गए थे और हम घर से ही 4 बजे निकले थे। उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि यहाँ पर ना भाई ठंडे ठंडे जूस लेके आ रहे थे। गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी तो आप ही ने ना यहाँ पर मुझे और छोटे को जूस लेके दिया और हमने यहाँ पर जूस पिया। जूस पीने के बाद इतना ज़्यादा सुकून महसूस हुआ ना क्योंकि हम पीछे से भी इतनी ज़्यादा गर्मी में आए थे। और उसके बाद यहाँ पर जूस पिया, फिर ना जूस पीते हुए इतने में ना गाड़ी का टाइम हो रहा था तो अंकल ने कहा कि अपना सामान लेके आए, हम आपका सामान रखें। उसके बाद भी हमने यहाँ पर ना गाड़ी में जाकर अपना सामान रखाया। सामान रखाने के बाद ना उन्होंने हमें पर्ची वगैरह दी कि ये आपका सामान है, इसको अपने आपने ना अगले बस स्टॉप पे देना है, तो वो फिर आपको इस हिसाब से आपका सामान निकाल के देंगे। तो उनसे पर्ची पकड़ी और यहाँ पर जैसे ही हमने सामान रखा ना थोड़ी देर बाद रश होने लग गया था क्योंकि लोग आने लग गए थे और गाड़ी का भी टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पर हमने बैठना स्टार्ट किया।
गाड़ी में एंटर हुए और उसके बाद यहाँ पर ना हम अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे कि जो हमारी सीट है, हमारी ना सीट थी 21, 22, 23 और ना 21, 22, 23 के हिसाब से आप भी सीट देख रही थी। सीट देखते थे, शुक्र है सीट गाड़ी में ना एसी चल रहा था और इतना सुकून महसूस हो रहा था। और उसके बाद कहीं जाके हमें हमारी सीट मिली और फिर हम यहाँ पर बैठे। यहाँ पर ना बैठने के बाद ना अभी गाड़ी चलने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि अभी ना पैसेंजर पूरे नहीं हुए थे, तो अभी 10 मिनट रहते थे गाड़ी चलने में। और उसके बाद ना यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही गाड़ी फिल हो और फिर वो गाड़ी चले। तो इतने में कुछ इस तरह से हुआ कि ना यहाँ पर जैसे ही पैसेंजर पूरे हुए और साथ ही गाड़ी का टाइम हो गया था, 4:40 हुए और साथ ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके बस स्टॉप से निकल रही थी। जैसे मुझे भी ये था कि ना बस ना जल्दी से मोटरवे पे आ जाओ। मोटरवे पे तो इतना सुकून महसूस होता है ना, पता ही नहीं चल रहा होता कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। खैर हम बस स्टॉप से निकले और उसके बाद ना हमारा एक जगह पे थोड़ा सा स्टे था। उन्होंने हमें बताया था कि ना हमारा 5 मिनट का स्टे होगा। यहाँ पर हमारा 5 मिनट का स्टे था, तो हम 5 मिनट के लिए रुके। जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो इतनी ज़्यादा हबस और गर्मी होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जैसे 5 मिनट उनके पूरे हुए और फिर हम दोबारा से चले। और फिर इस तरह से था कि ना मैंने ना रास्ते के लिए कुछ पापड़ और चीज़ें वगैरह ली थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने और आपी ने बैठ कर पापड़ खाए और मैं साथ में सॉन्ग सुन रही थी ताकि मेरा ट्रैवल अच्छा रहे। और उसके बाद यहाँ पर मैं और आपी बैठ के पापड़ खा रहे थे। और ना देन मैंने ना साथ कुछ अपने लिए बबल्स वगैरह भी ली थी। अच्छा, मैं ट्रैवल में बबल खाती रहूँ ना तो मुझे थोड़ा सा सुकून रहता है। और साथ में ना यहाँ पर मैं अपने बबल्स खा रही थी और साथ में मैं अपने सॉन्ग सुन रही थी। ट्रैवल मेरा अच्छा हो रहा था। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और जब तक मैं सोई ना तो इतने में ना हम लाहौर एंटर हो चुके थे। और ये एज लाहौर, तो जब तो सो के मैं थोड़ी देर उठी तो मैंने देखा कि भाई फाइनली लाहौर आ चुका है। सोई नहीं थी, बस मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आइज़ बंद कर ली थी। और उसके बाद ना हम लोग लाहौर पहुंच चुके थे। इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि शुक्र है इतना ट्रैवल के बाद हम फाइनली लाहौर आ गए हैं। और उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ कि हम बस स्टॉप पर उतरे। यहाँ पर ना हम अपनी आपी का वेट कर रहे थे, हमें आपी ने रिसीव करना था यहाँ से। उसके बाद हम उसका वेट कर रहे थे और इतने में आपी आ चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोग मिले और मिलने के बाद ना हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और फिर हम बैठे। यहाँ पर ना हम अब गाड़ी में बैठे और ना जब लाहौर एंटर हो तो इतनी ज़्यादा पब्लिक लगती है ना, थोड़ा दिन तो एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। उसके बाद ना अब फिर यहाँ पर ना हम लोग बैठे और इतना ज़्यादा रश था ना, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा थी, लेकिन ना फिर भी भाई ने बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली। और उसके बाद फिर हम कहीं जाकर अपने घर पहुँचे। जब हम घर आए तो फिर यहाँ पर सबसे मिलने के बाद ना मेरी तबीयत कुछ इस तरह से हो गई थी कि मुझसे ना चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मुझसे भी व्लॉग बना ही नहीं। ट्रैवल की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जो करते हैं अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।